जय हिंद दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपका मध्यकालीन इतिहास का पोल 104 का 7 जून को पेपर होने वाला है और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं लेकर के आ गया हूं। अगर आप इस प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यह सभी प्रश्न आप देख सकते हैं कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम लोग अपने प्रश्नों पे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। देखिए महमूद गजनवी। देखिए महमूद गजनवी को गजनी राजवंश का संस्थापक के रूप में माना जाता है। दूसरा प्रश्न है सुबुक्तगीन किसका दामाद एवं गुलाम था। देखिए जो सुबुक्तीन है ना वह किसका दामाद एवं गुलाम है। देखिए अलतगीन का, सुबुक्तगीन अलतगीन का दामाद एवं गुलाम है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा। देखिए जो सुबुक्तगीन है वो गजनी की राजगद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा है। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हुई थी। देखिए जो सुबुक्तगीन है वह तो गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा, लेकिन जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई थी वो 997 ईस्वी में। देखिए सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हुई थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। बहलोल लोधी को माना जाता है। बाबर के पिता का क्या नाम है। बाबर के पिता का क्या नाम था, तो बताइएगा कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। लोधी वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक माना गया वो सिकंदर शाह लोधी को। देखिए लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर शाह लोधी। अगर आपसे पूछेगा कि लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है तो बताइएगा सिकंदर शाह लोधी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी। देखिए बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। कहाँ धारण की थी, काबुल में धारण की थी। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलगढ़ के किले का निर्माण कौन कराया। बादलगढ़ के किले का निर्माण सिकंदर लोधी ने कराया। अगर आपसे पूछेगा प्रश्न में बादलगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया तो बादलगढ़ के किले का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए सॉरी टाइपिंग में गलत हो गया है, लोधी होगा। लोधी सुल्तान किस नस्ल के थे। देखिए जो लोधी हैं और लोधी सुल्तान किस नस्ल के होते हैं, अफगान नस्ल के होते हैं। देखिए जो लोधी सुल्तान होते हैं ना वो अफगान नस्ल के होते हैं। बाबर भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। देखिए बाबर भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया तो बताएगा 1526 ईस्वी में। और बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण किया तो बताएगा 5 बार आक्रमण किया। अगर आपसे पहला पूछेगा कि बाबर भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया 1526 ईस्वी में। आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में प्रथम पानी भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन है तो बताइएगा बाबर। बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह किसे माना जाता है तो बताइएगा बाबर। बाबर को भारत का प्रथम मुगल बादशाह के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सिकंदर लोधी का वजीर था मियाँ बुआ। देखिए सिकंदर लोधी का वजीर कौन था। सिकंदर लोधी का वजीर मियाँ बुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। देखिए भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। देखिए जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है वह पूछा है कि किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा लोधी साम्राज्य के दोनों सेनाओं के बीच लड़ी गई थी।
भूमि मापने का पैमाना गजल सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? देखिए अगर आपसे पूछेगा जो भूमि होता है, भूमि मापने का जो आपका पैमाना है और गजल सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था, किसका प्रचलन, ध्यान दीजिएगा, गजल सिकंदरी शब्द आया है, गजल सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। भूमि मापने का पैमाना गजल सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश है और लोदी वंश का एकदम अंतिम शासक कौन था? देखिए इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। पहले तो देखिए अगर प्रथम पूछेगा तो बहलोल लोदी हो जाएगा, और मध्य का पूछेगा कि तो सिकंदर लोदी हो जाएगा, और अंतिम पूछेगा तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, और प्रथम पूछेगा तो बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था। देखिए सिकंदर लोदी थे और सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? निजाम खां। देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? देखिए जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था तो उस लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पहली बार लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी। देखिए जो उस समय जब पानीपत की 1526 में पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हो रही थी, उसमें बाबर की जो सेना थी वो 1200 सेना थी, और इब्राहिम लोदी की सेना करीबन आपका 1 लाख सेना थी। कितनी सेना थी? 1 लाख सेना थी। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पातशाह नामक का लेखक कौन है? पातशाह नामा का जो लेखक है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम पातशाह नामा के लेखक कहते हैं। अब्दुल रहीम किसके लेखक है? पातशाह नामा के लेखक हैं। देखिए यहाँ बाबर होगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? देखिए बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति मतलब जो एक तरीके बंद से प्रयोग करके युद्ध करते तो उसी को क्या कहते हैं? तुलुगमा नीति का प्रयोग कहते थे। और बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आश्चर्य है? देखिए जो सूफी परंपराएं उस समय होती थी और उन सूफी परंपराओं को सूफियों का गुरु के रूप में हम लोग माना जाता था, इसीलिए सूफी परंपरा में पीर से, सूफियों का गुरु से क्या है? आश्चर्य है। बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपचियों का नाम क्या है? देखिए बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपचियों का जो नाम है मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली। देखिए बाबर के प्रसिद्ध 2 तोपचियों का जो नाम है मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली कुली, और बाबर ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखिए जो सूफी आंदोलन कर रहे हैं और वह मूलतः कहाँ से प्रारंभ किए थे? वह पारस से प्रारंभ किए थे। सूफी आंदोलन मूलतः पारस से प्रारंभ किए थे। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो सूफी उस समय आदेश देते थे और उन आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? वो सिलसिला के नाम से जाना जाता था। सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना जाता था। यह हमारा लास्ट वीडियो रहा और इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन तक कवर किया और यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने चैनल को। आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।